जो करेगा वो सही ही करेगा, गलत ना करेगा। और ऐसे कन्हैया जैसे इंद्र ने अपना समस्त सामर्थ्य लगा लिया लेकिन बाल भी बांका न कर पाए, आज इंद्र लज्जित हो गया और वहां से पलायन कर गया। भगवान ने जैसे ही देखा कि अब तो धूल उड़ने लगी है और धूप निकल आई है, बढ़िया सूर्य ने अपनी रोशनी बिखेरी है, तो सभी ग्वाल वालों से बोले भैया देखो कितनी सुंदर धूप निकली है, बढ़िया चकाचक है गई, अब कोई परेशानी ना है, आराम से धीरे धीरे सब लोग बाहर निकलो, हम पर्वत नीचे रखना है। सब लोग बाहर निकले। कन्हैया ने जैसे पर्वत लिया था वैसे ही धरनी पर रख दिया और कन्हैया जैसे ही चलवे लगे। अब तो जितने ग्वाल बाल थे सब डर गए कि हे भगवान इतनो बड़ो हमें लागे ये तो साक्षात भगवान ही हैं, और भगवान ने ही पर्वत राखो है उठा करके। तो जितने ग्वाल बाल थे उनके साथ में खेलने वाले वो सब डरने लगे और डर करके मनसुखा तो बहुत दूर चले, 9 हाथ दूर खड़ो है बिल्कुल अलग, और दूर ही से प्रणाम करे, साष्टांग है जाएं, कोई कोई धूलई में लौट जाए पांव के नीचे, जय हो कन्हैया की, जय हो महाराज भगवान की। कन्हैया बोले भैया कल तक ये सब छोरा जो हमारे मित्र हैं ये सब हमें गालियां देते थे, हमारे साथ खेलते थे, आज ये हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। पूछने लगे भैया मनसुखा इतने दूर क्यों खड़ो है भैया, नजदीक आ। अरे बोले ना भैया, और आज तक जो गलती भई सो माफ करियो भैया कन्हैया, आज के बाद ऐसो कबू ना होए। बोले भयो का, अरे भैया कन्हैया आज तक मैंने तो कभी कभी खेल खेल में घोड़ा भी बना लियो, बाकी ऊपर सवारी भी कर ली, और कभी कभी तो तेरे ऊपर चढ़ करके मैं कहीं कहीं दूर दूर तक गयो, तेरे से उल्टो सीधो भी बोलो सब कहो, लेकिन कन्हैया मोको कहा पतो कि तू भगवान है, आज पतो चल गयो कि तू साक्षात भगवान है, इसलिए भैया जितनी गलती भइयों सो हमें माफ करियो, आज के बाद ना खेलेंगे तेरे साथ। कन्हैया परेशान सोचने लगे हे भगवान कहीं अगर हमारी पोल पट्टी खुल गई कि हम भगवान हैं तब तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, अभी तो बहुत लीलाएं बाकी हैं, क्या करें। तो तुरंत बुलायो, बोले भैया ये सब कुछ बातें ना है, तुम्हारे मन में गलत भ्रम हो गयो, हमारे पास आओ हम बताते हैं। सब लोग आए, हाँ भैया बता। बोले सुनो, हमने जैसे ही सब लोग गए पर्वत के पास में और हाथ जोड़े के महाराज गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करो, हम सब पानी में डूबे वाले हैं, तो हमारे कान में बा देवता ने ये कही कि तू ये पर्वत उठा ले। तो मैंने कही बातें कि मैं कैसे उठा लूंगा अकेलो, मैं छोटो सा छोरा। तो वह देवता ने एक मंत्र दियो मेरे कान में वालों, और वो मंत्र ऐसो दियो वहां ने कहा कि ये मंत्र को तुम जब पढ़ोगे और पढ़ करके जितने लोगों को तुम देखोगे, जितने लोगों के ऊपर तुम्हारी दृष्टि जाएगी, वो सबका बल तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और उन सबका बल आपके अंदर आएगा तो बस फिर क्या है। मैंने जब ये सुनी तो मैंने तुरंत पर्वत पे उंगली लगाई और मंत्र पढ़वो शुरू कियो, और मंत्र पढ़ते 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 ये आप सब लोग देखने लगे हे भैया कन्हैया ये पर्वत उठाए भी बार होए तो देखें, और जैसे ही देखने लगे उतने ही समय में आप सबकी दृष्टि हमसे जुड़ी और आपका बल हम में आ गयो, सो हम हो गए बलवान और हमने अकेले पर्वत उठा लियो। कन्हैया की ये बात सुन के मधुमंगल बोलो अच्छो अब हमें समझ में आई, तभी हम कह रहे भैया मनसुखा आजकल हम कमजोर कैसे रह रहे हैं, हमें कहा पता कि भैया पहले तुम माखन चुरायो करतो, अब तुम बल भी चुरावे लगो। कन्हैया भैया अब हमारी जो शंका थी वो दूर रह गई, और कन्हैया अपने घर आए, सब व्यवस्थित हो गया। उसके दूसरे दिन इंद्र का जो अभिमान दूर हुआ था, तो अभिमान से जब हल्का हुआ, उसका अभिमान दूर हुआ, तो वह कामधेनु गाय को लेकर के भगवान की शरण में आया, अकेले में प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगा हे प्रभु विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धा
आज विनती करते हैं। हे परम तत्व, हे योगियों के योगी, हे देवों के देव प्रभु, हम तो बालक हैं, आपके पुत्र हैं, मति बोराई गई हमारी जो हम आपके ऊपर शंका कर बैठे। आप तो परब्रह्म हो, हमारे पालन करता हो, कृपा करके हमें क्षमा करें। बड़ी सुंदर प्रार्थना की, भगवान ने तुरंत क्षमा कर दिया। भो शक्र ते भद्रम, तेरा कल्याण हो। हे शतक्रतु, इंद्र का नाम है शतक्रतु, यानी जो 100 यज्ञ करता है वो इंद्र बनता है। तो शक्र कह करके पुकार रहे हैं, हे शक्र तेरा कल्याण हो, जाओ, कोई हमें परेशानी नहीं है, तुम्हारा जो अभिमान था वो दूर हो चुका है। आज इंद्र को माफ किया। इंद्र ने प्रणाम किया, कामधेनु गाय के द्वारा दुग्ध से स्नान करवाया भगवान का, और स्नान करवा करके अब प्रभु अनेक लीलाएं ब्रज में करते हैं। एक बार की बात है, श्री शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, एकादशी का दिन आया, एकादशी का व्रत, दिवाली के बाद में प्रतिपदा को गोवर्धन की पूजा होती है, और उसके बाद में एकादशी आई कार्तिक में। तो बड़ी सुंदर एकादशी का व्रत नंद बाबा ने रखा। एकादश्याम निराहारा समभ्यर्च जनार्दनम स्नातो नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यायं जलमाभिषेक। एकादश्याम निराहार, एकादशी का व्रत निराहार किया जाए, कुछ नहीं खाया। नंद बाबा ने बढ़िया भगवान की पूजा की, एकादशी का व्रत रहे। लेकिन रात्रि हो गई तो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे बाबा। सोचा उन्होंने कि सुबह हो गई, प्रातः काल हो गई, और गलती हो गई उनसे, और अर्धरात्रि में ही अपने घर से निकल दिए और जमुना जी में स्नान करने चले गए। 2-4 ग्वाल वाल और साथ में ले गए। जैसे ही नंद बाबा पहुंचे, स्नान कियो गंगा जमुना जी में जैसे ही डुबकी लगाई कि नंद बाबा ने डुबकी लगाई, लेकिन बाहर ना आए। जितने ग्वाल बाल थे सब घबराए, भागे भागे आए, कन्हैया कन्हैया भैया तेरो बाबा हमें लागे जमुना जी में डूब गए, जल्दी चल। कन्हैया दौड़े भागे, जहाँ जमुना जी में नंद बाबा ने डुबकी लगाई थी वहीं कन्हैया ने डुबकी लगाई। तो जाके कन्हैया सीधे पहुंचे वरुण लोक में, क्योंकि आधी रात्रि में किसी भी सरोवर, तालाब में या नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अर्धरात्रि में देवता शयन करते हैं, सोते हैं, और उस समय अगर हम स्नान करके और उन जल के देवताओं को जगाते हैं तो ये अपराध करते हैं। इसलिए वरुण देवता का अपराध हुआ, तो उनके जो दूत थे, सेवक थे, वो उन नंद बाबा को पकड़ करके नीचे ले गए जल में। पर भगवान जैसे ही पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण को देखा, तुरंत वरुण जी खड़े हो गए और अपने सिंहासन पर बिठा लिया। अरे आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा की आपने, आज कैसे भूल करे। बड़ा स्वागत किया, अभिवादन किया। कन्हैया बोले भैया बड़ी उल्टी नीति है आपकी। क्यों? अरे हमारो इतनो ठाट बाट से स्वागत करो, और हमारे पिताजी है तुम बंदी बंधन में बांध करके रखे हो। देखो, बोले कहाँ है आपके पिताजी? बोले वो बैठे देखो कोने में। अरे महाराज बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दो महाराज, आज खाई सो खाई, आंगे खाए तो राम दुआई। अब ऐसो ना होएगो। नंद बाबा को तुरंत बंधन से छोड़ दिया। नंद बाबा से भी क्षमा याचना की, बाबा क्षमा करियो, हमें पता ना है तो कि आप इनके पिताश्री हो। नंद बाबा को लेकर के जैसे ही ऊपर जल के बाहर आए, समस्त ग्वाल बाल खड़े थे कि बाबा कहाँ गए, कन्हैया कहाँ गए हो जल में। सब निकल करके जैसे ही द्वारे मिले तो नंद बाबा से सब लोग पूछने लगे, बाबा कहाँ डुबकी लगा गए थे, कहाँ गए थे? तो नंद बाबा बोले भैया आप लोगों को कहा बताऊं, मैंने जैसे ही जल में डुबकी लगाई, 4 मोटे मोटे बड़े बड़े पहलवान आए और उनने धर दबोचो को, सो मैं जल में नीचे ही चलो गयो। नीचे पहुंचो एक महल में, वहाँ एक राजा बैठो हो तो उनको, और वहाँ ने हमें बंधन में बांध लियो, पटक दियो। पर पता नहीं भैया कन्हैया कहीं से घूम तो भयो पहुंच गए हो वहाँ पे।
और कन्हैया को देख के तो वे सबके सब खड़े है गए, लोटपोट है गए चरणन में, सिंहासन छोड़ दियो वाने। और एक बार के कहने पर कन्हैया के तुरंत हमारे बंधन से हमें मुक्त कर दिया। भैया पता नहीं या की कहा रिश्तेदारी है उनसे, आज तक पता नहीं चलो। अब जितने ग्वाल बाल थे फिर कानापूसी करने लगे। बोले क्यों रे मनसुखा, एक बात बता। अब तो हमें निश्चित ही पक्का विश्वास हो गया कि ये भगवान है, क्योंकि अभी गोवर्धन याने बातें बना दी, लेकिन अब याने जो अभी कियो है, जल के भीतर गयो, देवतन ने जाको स्वागत कियो, अब हमें पक्को विश्वास है कि ये 100% भगवान है। तो नंद बाबा के पास में जाकर के कन्हैया जहाँ खड़े थे वहां सभी मनसुखा आदि सब ग्वाल बाल गए और हाथ जोड़ करके बोले, कन्हैया तो को हमारे सर की सौगंध है, तू सच्ची सच्ची बता तू कौन है। अगर भगवान है तो बिल्कुल पक्का बता दे, मैं कछु नहीं करूंगा, बस एक बार बता दे। कन्हैया फिर हंसे खूब जोर से, अरे भैया कहाँ चक्कर में पड़े हो भगवान के, हम भगवान भगवान ना है, हम तो तेरे कन्हैया हैं, साथ में खेलने वाले दोस्त। बोले कन्हैया सच्ची सच्ची बता, देखो भैया हमसे अब रहो ना जाए। बोले अच्छा एक बात बताओ, अगर हम भगवान भय तो कहा करोगे। बोले मुंह को कहा करनो, भगवान से बनो रहे, लेकिन अगर तू भगवान है तो बस एक बार बता दे कि तू भगवान है, मुंह को एक काम है छोटो सो। बोले बताओ, पहले काम बताओ फिर बताएंगे हम भगवान हैं कि नहीं। बोले अगर तू भगवान भयो तो बस मुंह को तो वो भगवान को बैकुंठ देखनो है, कैसे है बैकुंठ देखनो है एक बार। भगवान बोले लो इतनी सी बात, अरे हम भगवान हो या ना हो लेकिन बैकुंठ तो ही दिखा देंगे। अच्छा भैया कन्हैया पक्को? बोले हाँ पक्को। तो फिर जल्दी कर। कन्हैया बोले चलो हमारे साथ में वृंदावन में जहाँ रंग जी का मंदिर है, श्री रंग जी का, वहां मंदिर के पास में पहुंचे और एक सुंदर वहां सरोवर है जिसका नाम है ब्रह्मांड कुंड। उस कुंड के पास में जैसे ही पहुंचे वहां जाकर के खड़े है गए। तो बोले भैया अच्छा बताओ कौन कौन जाओ वो चाहे बैकुंठ। तो सबने हाथ खड़े कर दिए, बोले हमू जाएंगे हमू जाए। सब लोग जैसे ही हाथ खड़े किए तो कन्हैया बोले भैया जो जो बैकुंठ जाओ चाहे वो या तालाब में कूद जाए। जैसे ही या कहीं सबने हाथ नीचे कर लिए, बोले भैया हमें इतनी जल्दी स्वर्ग ना देखना है, लेकिन हमें तो बैकुंठ देखना, वो भी जीते जागते, हम मर ही गए फिर का मतलब कोई बैकुंठ देखो। कन्हैया ऐसे मोह ना जानो। अरे बोले भैया एक बार चलो तो। पर कन्हैया पर ब्रजवासियों की एक बड़ी सुंदर बात है कि वो कन्हैया पे विश्वास बहुत करते हैं। कन्हैया जैसो कहें हम वैसो ही करेंगे। ठीक है भैया अगर तू कहे तो मैं कूदूं। और एक एक से नाक पकड़ के सब कूद गए। जैसे ही डुबकी लगाई कुंड में और निकल पड़े बैकुंठ में। जैसे ही बैकुंठ का दर्शन किया, चारों ओर आंखें जैसे ही खोली उन्होंने, सब आपस में बातें करने लगे। बोले भैया हम कहाँ आ गए? एक बोलो हमें तो ये बैकुंठ दिस है, ये बैकुंठ ही है पक्को। अच्छा बैकुंठ है तो फिर भैया यहाँ में हमारो कन्हैया कहाँ है? सोने के खंभ चहूं दिस राजत, गजराज लिए जयमाल घुमावे। चारों ओर देखा गजराज खड़े हैं बड़े बड़े और जयमाला लिए वो खड़े हैं। सोने के खंबे हैं, बड़ा सुंदर महल बना है। देख करके अचंबो मान गए। बोले भैया हम सच्ची में बैकुंठ में ही हैं? बोले हाँ बैकुंठ ही लागे मुंह को तो। अच्छा भैया एक बात बता, पर हमें तो यहाँ पे थोड़ी डर लागे क्योंकि विदेश में कभी गए नहीं और एकदम अचानक पहुंच जाए तो डर तो लागे। कोई बोले भैया चलो चलें अपने जहाँ से आए थे। बोले जाएंगे कैसे? क्यों? अरे भैया आए तो थे हम उस सरोवर में से, लेकिन अब जाने का रास्ता ही पता नहीं है कहाँ से आए थे, निकल पड़े यहाँ से भी आके। बोले कन्हैया को ढूंढो कहाँ गया? तो कन्हैया वहाँ कहीं नहीं दिखे। अब घबरा गए। बोले हे भगवान कन्हैया यहाँ है ना है, अब हम अपने वृंदावन जाएंगे कैसे? तो वहां पर जब उन्होंने सामने देखा कि दो सेवक खड़े हैं, पहरेदार खड़े हैं डंडा लिए हुए, जाकर के उनसे पूछा भैया राम राम। तो उन्होंने तुरंत उंगली रख करके बोला मोनमास्ति। अब वो डर गए, हे भगवान यहाँ की तो भाषा भी समझ में ना आवे मुंह को, ये कहा बोल रहे हैं? क्योंकि बैकुंठ में संस्कृत ही बोली जाए।
उन्होंने कहा मौनम आस्ति, यानी मौन रहो, चुप रहो, यहाँ बोला नहीं जाता, बिल्कुल बात करना मना है। अब वो डर गए, भैया ये भाषा मुँह को समझ में ना आया, अब पता नहीं हम कौन से देश में खड़े हैं, यहाँ ना हमारा कन्हैया देश है, ना हमारा वृंदावन देश है, दूर दूर तक कोई निशान ना है दिखा रहा हो, अब क्या करें। पर जब तक दूर से देखा कि सामने एक बहुत बड़ा मंच बना है, बड़ा सुंदर सिंहासन है, उस पर कन्हैया बैठा हुआ है। अरे भैया भैया कन्हैया कन्हैया, देखो वो बैठो है हमारे सामने, देखो कितने ऊंचे ठाट बाट हैं भैया, जाके देखो तो कई बड़े बड़े सेवक यहाँ पे पंखा जल रहे हैं, इनके चरण दबा रहे हैं। भैया चलो कन्हैया से मिलें। जैसे ही मिलने को आगे बढ़े तो डंडा लगा दिया सेवकों ने, नहीं यहाँ से आगे नहीं जा सकते। अब बेचारे खड़े रह गए, पर दूर से ही दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, अरे भैया हमारे कन्हैया को तो बड़ो जलवाए, देखो कहाँ बैठो है सिंहासन पे। और ये बताओ भैया ये कहाँ से आए हैं बड़े बड़े देवता। वहां पर देखते हैं कि हजारों इंद्र, हजारों ब्रह्मा, हजारों शिव, हजारों समस्त देवता, अनेकानेक देवता ब्रह्मांड से आते हैं और उनकी स्तुति करते हैं। जैसे ही देखते रहे बोले भैया 4 मुंह वाले, 5 मुंह वाले, 6 मुंह वाले, यहाँ तो मोह ही मोह, किसी के मोह है ही नहीं। इतने इतने देवता यहाँ हमारे कन्हैया को यहाँ पर स्वस्तियन कर रहे हैं, क्या बात है। हमारे कन्हैया के तो बड़े ठाट बाट हैं, बड़े प्रसन्न है गए, लेकिन थोड़ी देर बाद घबराहट हुई। न तो हमारो कन्हैया हमसे बात कर रहे हो, ना हमारो कन्हैया हमें पहचान रहे हो। या आते हैं, अच्छा है भैया आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके बोले भैया कन्हैया तू जहाँ भी बैठो है सो बैठो रहा, लेकिन मोको तो मेरे वृंदावन में पहुंचाए थे, मोह ना रहने तेरे बैकुंठ में, बस देख लियो मैंने। जैसे ही आंखें खोली तो खड़े हैं जहां पे डुबकी लगाई थी वहीं खड़े, कुंड के बाहर आ गए। अब वहां कन्हैया भी खड़े हैं और बंसी बजा रहे हैं मधुर मधुर। क्यों भैया देखा है वृंदावन, देखा है बैकुंठ? मनसुखा बोलो हाँ देखा है। कैसो लागो? बोले भैया वहां को का कहबो, वहां तो बड़ी सुंदरता है, लेकिन बहुत सुंदर है, तेरो ठाट बाट भी बहुत है, मैंने देख लियो वहां पे, लेकिन हमारे वृंदावन जैसो ना है। बैकुंठ भी फीका पड़ गया वृंदावन के आगे। ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया वृंदावन जैसो ना है। क्यों? क्योंकि वही बैकुंठ में जब परमात्मा रहता है तो बड़ा दुर्लभ होता है, हमें ना तो दर्शन दे सकता है, ना मिल सकता है, ना हम उसकी पूजा कर सकते हैं, ना वंदना कर सकते हैं, और अनेकों जन्म लग जाएंगे तब जाकर के वो उनका दर्शन हो पाएगा। लेकिन हमारे वृंदावन वासी जो ठाकुर जी हैं उनको तो कभी भी आप दर्शन करो, कभी भी उनके महिमा को बखान करो, कभी भी उनके साथ में रहने का मौका मिल जाए। वही वृंदावन में और वही बैकुंठ में, लेकिन अंतर कितना? जैसे अंतर इतना है, जो बिजली होती है आकाश में होती है, चमकती है, उसी बिजली को देख करके वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया ये बिजली का, जो तारों में प्रवाहित हो रही है लाइट के नाम से, और उसी बिजली से बनाई गई पानी से मिश्रित होकर के विज्ञान तरीका ने जैसे भी अपना बनाया, उसने बिजली प्रवाहित की तारों में। तो जो बिजली आकाश में है वो बिजली बड़ी दूर है, हम वहां तक न जा सकते हैं, ना उसका उपयोग कर सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं, ना उसके पास रह सकते हैं, और अगर गिर जाए किसी के ऊपर तो उसकी जैसी आराम हो जाए, ये भी बड़ी खतरा है। पर उसी बिजली को जब विज्ञान ने अपने सोच से, अपने बुद्धि से उन तारों में प्रवाहित किया, फिर भी हम नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत खतरनाक है, हाई पावर है। पर और धीरे धीरे विज्ञान ने जब उसका मनन किया तो छोटा सा एक ट्रांसफार्मर रख दिया गांव में, और उस ट्रांसफार्मर से आकर के एक घर में जब कनेक्शन आया तो एक स्टेबलाइजर और लगा दिया, तब आकर के हमारे बल्ब जो हैं वो जल गए, और हमारा पंखा भी चल गया, फ्रिज भी ठंडी हो गई, यानी कि हमें लाइट अपने आप ही उपलब्ध हो गई अपने घर में। ऐसे ही परमात्मा, जैसे उस बिजली को कोई नहीं देख सकता, कोई ना उसके पास जा सकता, पर ये बिजली जो वहां से बन करके धीरे धीरे सनई सनई आई और छोटा सा आकार बना करके जब हमारे पास आई तो हम उसका उपयोग करने लगे, उसे उपयोग में लेने लगे। ऐसे ही परब्रह्म है, वहां पर तो हाईलाइट है, वहां पर नहीं जा सकते, वहां जाओगे भी तो शायद है कि आपको दर्शन ना हो पाए।
लेकिन वही परमात्मा जब धीरे धीरे भक्तों के द्वारा इस